हेलो स्टूडेंट्स, अब हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंगल टेबल बनाना सीखेंगे। पहले इस टेबल को समझ लेते हैं। ये आपकी बुक में दी गई है फॉर एक्सरसाइज 8.2। तो यहाँ पर देखो अलग अलग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दिए हैं, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, सेक ए, कॉट ए, और एंगल की अलग अलग वैल्यू पर अगर एंगल 0 डिग्री होगा तो वैल्यू 0 आएगी, एंगल 30 डिग्री होगा तो वैल्यू 1/2 आएगी, एंगल 45 डिग्री होगा तो 1/√2 आएगी। तो मैं समझाता हूँ। जैसे मान लो साइन ए इक्वल टू हमें निकालना है, हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अगर आपका एंगल ए इक्वल टू 0 डिग्री है तब साइन 0 इक्वल टू क्या होगा आपका 0, वैल्यू कितनी होती है 0। अगर सॉरी नाम इरेज करते हैं इसको एक मिनट। अगर आपका एंगल इक्वल टू 30 डिग्री है तो यहाँ पर साइन 30 की वैल्यू क्या होगी 1/2। ऐसे अगर एंगल आपका 60 डिग्री है, एंगल आपका कितना है 60 डिग्री, एंगल का साइन लगा देते हैं यहाँ पर। अब मुझे tan 60 निकालना है। क्या निकालना है tan 60। tan 60 की वैल्यू क्या होगी, tan आपका ये है, और देखो 60 डिग्री कहाँ पर है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। वैल्यू क्या आएगी आपकी √3, अंडर रूट 3। अंडरस्टूड, ठीक है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हमें ये टेबल बनानी है। इस टेबल को बनाने के लिए आपको केवल साइन की वैल्यू लर्न करने की जरूरत है, बाकी सारी चीजें आप उससे ही आपका फिगर आउट कर सकते हैं। चलो मैं आपको टेबल बनाना सिखाता हूं। हम जाते हैं नेक्स्ट टेबल में, ओके, नेक्स्ट पेज में। ओके, वन मोर पेज वी नीड। चलिए आपको टेबल कैसे बनाई जाती है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंगल टेबल। तो सबसे पहले आपका यहां पर हम लिखेंगे ये एंगल की वैल्यू है, और नीचे आपके हो गए साइन ए, कॉस ए, टेन ए, सेक ए, कॉसेक ए, एंड लास्ट वन कॉट ए। एंड इसको आगे अगर हम बढ़ाएंगे इस तरीके से टेबल जाएगी, जो भी है। ओके, गड़बड़ हो जा रही है, चलो ठीक है, इसको ही हम बना लेते हैं। इसी के आगे वैल्यू लिखते हैं। अगर एंगल 0 डिग्री होगा, यहाँ पर 30 डिग्री होगा, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इन डिफरेंट एंगल पे हमें डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू निकालनी है। तो आपको बस साइन का याद रखना है, बाकी सब ऑटोमेटिकली निकल जाता है। साइन ए की वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, 30 की वैल्यू होगी आपकी 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, एंड साइन 60 की वैल्यू होती है आपकी √3/2, एंड साइन 90 की वैल्यू 1। तो कॉस की वैल्यू कैसे, अब ये अगर आपको याद हो गया तो पूरी टेबल आप बना सकते हो। देखो कॉस ए की वैल्यू यहां से अपोजिट हो जाती है आपकी, इस साइड से पहले आएगा 1। अब ये क्यों होता है, आपको आने वाली क्लासेस में फॉर्मूले से पता चलेगा एक्चुअली। कॉस ऐसे, फिर अगला होगा आपका √3/2। हमें ये सीरीज को रिवर्स कर देना है, जो साइन की सीरीज है उसको रिवर्स कर देना है। फिर 1/√2, फिर है आपका 1/2, एंड साइन 90 की वैल्यू 0। अब हमें tan की वैल्यू निकालनी है। tan का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, tan का एक फॉर्मूला होता है, मैं बता देता हूं यहाँ पर, साइन A/cos A। तो अगर मैं साइन की वैल्यू को cos की वैल्यू से डिवाइड करूंगा तो हमारा क्या आ जाएगा, tan A की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर देखो 0 से 1 को डिवाइड करूंगा तो 0 आएगा, 1/2 और √3/2 को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 1/√3 आएगा। इन दोनों में तो ये सेम है, वैल्यू 1 आएगी। यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो आपका √3 आएगा, और यहाँ पर 1 को 0 से डिवाइड करने पर क्या आएगा, नॉट डिफाइंड, या
इनफाइनाइट वैल्यू लिख सकते हो आप। वह जनरली यहाँ पर नॉट डिफाइन लिखा जाता है, इनफाइनाइट नहीं लिखते, नॉट डिफाइन। ठीक है। ऐसे ही सेक, हमें पता है सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। कॉस इक्वल टू क्या होता है, 1 सेक ए। तो हम कह सकते हैं सेक इक्वल टू 1 कॉस ए। अच्छा, मैंने एक चीज उल्टी कर दी है, अपोजिट की सेक को पहले लिख दिया, कॉस सेक को पहले बाद में लिखा, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो कॉस का अपोजिट सेक होता है, तो कॉस की जो वैल्यू है उसका अपोजिट कर देंगे। 1 का अपोजिट 1 ही होता है। √3/2 इसका अपोजिट हो गया 2/√3। फिर है 1/√2 का अपोजिट √2। यहाँ पर 1/2 का अपोजिट 2, 0 का अपोजिट नॉट डिफाइन, एंड डी लिख देते हैं उसको। अब कॉसेक की वैल्यू, कॉसेक आपका साइन का अपोजिट होता है, साइन की वैल्यू यहाँ पर 0 है, 0 का अपोजिट नॉट डिफाइन। 1/2 का अपोजिट 2, 1/√2 का अपोजिट √2, √3/2 का अपोजिट 2/√3 और 1 का अपोजिट 1। कॉट, कॉट किसका अपोजिट होता है, 10 का। तो यहाँ पर 10 0 है तो 1/0 नॉट डिफाइन आएगा। 1/√3 √3 आएगा। 1 का अपोजिट 1, 1/√3 का अपोजिट 1/√3 एंड नॉट डिफाइन का अपोजिट 1। ठीक है, सॉरी, नॉट डिफाइन का अपोजिट 0। तो इस तरीके से हमने पूरी टेबल बना ली, हमें बस साइन ए की वैल्यू याद करनी थी। और अगर आपको ये वैल्यू याद हो गई तो पूरी एक्सरसाइज 8.2 आप इसके बेसिस पे बना सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। स्टूडेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंगल टेबल के बेसिस पर हम अब एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पूरी एक्सरसाइज लगभग आपकी सेम है, तो केवल 2 क्वेश्चन ही मैं सॉल्व करूंगा जो डिफरेंट है। एक तो पहला क्वेश्चन एग्जांपल के लिए, और बाकी जो अदर क्वेश्चन है, जैसे अगर मैं इस एक्सरसाइज की बात करूं, एक ये क्वेश्चन अगर ये हो जाएगा तो बाकी सब में वैल्यू ही पुट करनी है, यहाँ पर भी वैल्यू ही पुट करनी है। और एक आपका ये क्वेश्चन, तो दीज 2 क्वेश्चन आई विल सॉल्व हेयर। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए, आई होप आपने वैल्यू लर्न कर ली होगी। तो क्वेश्चन है आपका sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। sin 60 की वैल्यू आपकी होती है √3/2। cos 30 की वैल्यू भी आपकी यही होती है √3/2 प्लस sin 30 की वैल्यू होती है आपकी 1/2 और cos 60 की वैल्यू होती है आपकी 1/2। मल्टीप्लाई करेंगे √3 आपका हो गया 3/, नीचे हो गया 3/4 और हो गया 1 × 1 2 × 2 4। कितना आ गया आपका 3 + 1 4, नीचे अपॉन 4, 4 डिवाइड बाई 4 1 टाइम्स, तो आपकी वैल्यू आ गई 1। तो ये आपका आंसर हो गया। अंडरस्टूड, बहुत ही सिंपल था। चलिए इसी में एक दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। पहले मुझे यहाँ पर कॉपी करना पड़ेगा इसे। एक मिनट, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, हमें इसको सॉल्व करना है, सेकंड पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन है। तो आपको दिया है 2 tan 30/1 + tan स्क्वायर 30 और बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, अगर आपको वैल्यू याद है तो। देखो 2 tan 30/1 + 1 + tan स्क्वायर 30, ये ब्रैकेट मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 2 tan 30 की वैल्यू होती है बेटा आपकी 1/√3, 1 प्लस यहाँ पर tan 30 का स्क्वायर है तो 1/√3 का स्क्वायर, ऊपर आएगा 2 × 2/√3 और यहाँ पर हो जाएगा सॉल्व करके 1/√3 का स्क्वायर 1/3। अगेन इसको सॉल्व करते रहेंगे, सिंप्लीफाई, यहाँ पर आ जाएगा 3 + 1/3। ठीक है,
कितना आ गया है आपका 2/√3 और नीचे आ गया आपका 4/3। अब क्या होगा, डिवाइड 3 आपका ऊपर जाएगा और 2 आएगा, 2 नहीं एक्चुअली 4 है यहाँ पर, ठीक है 4, तो 2 डिवाइड 2/4 और यहाँ पर √3 से, और ये 3 कितने बार डिवाइड हो जाएगा, √3 और नीचे आ गया 2, ठीक है। तो वैल्यू आ गई √3/2। अब √3/2 किसकी वैल्यू यहाँ पर देखते हैं, sin 30 की है, tan 60 की है, cos 60 की है, sin 60 की। तो ऑब्वियसली sin 60 की वैल्यू आपकी √3/2 होती है, तो आंसर आ गया आपका sin 60। अंडरस्टूड। तो इजी था ये क्वेश्चन सॉल्व करना। अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये सिंपल है क्वेश्चन भी, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। गिवन दैट में दिया है 10a + b = √3। तो हमें पता है √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 डिग्री की। तो अगर वैल्यू बराबर है तो उनके एंगल भी बराबर होंगे। तो यहाँ पर एंगल a + b है और राइट साइड में एंगल 60 है, तो हम लिख सकते हैं a + b = 60 डिग्री, ठीक है, पहली इक्वेशन। सेकेंड में दिया है आपका 10a - b = 1/√3। तो इसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे 10a - b। अब 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, tan 30 की। तो अगर आपकी वैल्यू बराबर है तो एंगल भी बराबर होंगे, तो मैं लिख सकता हूं a - b = 30 डिग्री। नाउ वी हैव इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। कैसे करेंगे, इक्वेशन 1 + इक्वेशन 2, दोनों को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है। यहां पर लिख देता हूं इक्वेशन ऐसे शॉर्ट में। तो इक्वेशन 1 आपकी क्या है, a + b = 60 और इक्वेशन 2 है आपकी a - b = 30। जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, सिंपल है, b से b कैंसल, 2 = 90, a = क्या हो गया 90/2, यहां पर आ जाएगा 45 डिग्री। 45 डिग्री, ठीक है, ये डिग्री ज़्यादा ही बड़ा हो गया, 45 डिग्री। अब एक ही वैल्यू अगर हम किसी एक इक्वेशन में रखते हैं, मान लो फ्रॉम इक्वेशन 2, किसी भी इक्वेशन में रख दें, इक्वेशन 2 में रखते हैं a - b = 30 है, a = अगर मैं 45 रखता हूं तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बस सॉल्व हो जाएगा। 30 आपका लेफ्ट साइड जाके माइनस हो जाएगा और b क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा 15 डिग्री एंड यहाँ आ जाएगा b, और आई कैन राइट b = 15 डिग्री। तो देख सकते हैं हमारा a = आ गया आपका 45 एंड b आ गया 15 डिग्री। तो इस तरीके से हमने ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, ठीक है। अगर ये इन बेस क्वेश्चन के बेसिस पे आप पूरी एक्सरसाइज बना सकते हैं। आई होप आपके समझ में आया होगा। थैंक यू।